ये चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अदलिया की ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अदलिया की ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो क्लियर आप सब लोगों को पता है कि कोई भी डिसीजन यही वाले जजेस कल अगर इंसाफ के ऊपर मबनी कोई ऐसा डिसीजन करेंगे जो उस मखसूस जमात को सूट नहीं करेगा तो वो इन्हीं जजेस की फिर ट्रोलिंग शुरू करेंगे। अपनी कोई औलाद के हाथों मजबूर है, कोई अपनी बीवी के हाथों मजबूर है, कोई अपनी सास के हाथों मजबूर है और वो फैसले जो हैं वो अपने बच्चों या सास या अपने दूसरे रिश्तेदारों की हमायत में कर रहे हैं। या तो इनके फैसले ना करें, अगर आपने मनपसंद फैसले करने हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट से उतरें, फिर आएँ इधर आकर फिर उनके हक में जो है वकील बन के उनके इस पार्टी के वकील बन के इलेक्शन लड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं इस टाइम मैं सेंटोरस के बाहर मौजूद हूं जहां पर कोई सियासी लोग यहां पर इनका कहना था कि हम नहीं हैं, इनका ये कहना है कि हम जो हैं आम आवाम है और आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। आए चलते हैं यहाँ पर जो मुज़ाहिरीन हैं इनसे जानते हैं कि उनके यहाँ पर आज के इस एहतजाज के क्या अग़राज़ व मक़ासद हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अदलिया की ये गुंडागर्दी 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सियासी फैसले नामंजूर, सियासी फैसले नामंजूर, सियासी फैसले नामंजूर। ये फैसले सियासी फैसले नामंजूर, सियासी फैसले नामंजूर, सियासी फैसले नामंजूर। अदलिया की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सियासी फैसले नामंजूर, सियासी फैसले नामंजूर। हमारे जजेस हैं, अदालतें हैं जो पिछले कई सालों से एक पार्टी को फेवर दे रहे हैं, एक शख्स को ऊपर लेके आ रहे हैं, जबरदस्ती लेके आ रहे हैं। मेरे भाइयों, आज उन्होंने एक फैसला किया, वो फैसला पीटीआई के हक में आया, नशिस्तें पीटीआई को मिल गई। केस सुन्नी इत्तेहाद ने किया था कि हमें नशिस्तें दे, जिससे बढ़कर फेवर क्या है कि एक पार्टी ने कोई केस नहीं किया लेकिन उसके हक में फैसला आ गया। आज ये इस्लामाबाद की आवाम और पाकिस्तान की जगह जगह पे आवाम निकल कर एहतजाज कर रही है कि हमारे मुल्क को खुदा के लिए पुरानों की तरफ ना खींचे, बल्कि जो पटड़ी पे आ रहा है हमारा मुल्क उसको पटड़ी पे उतारने की आप अदालतें कोशिश कर रही है। मेरे भाइयों, अब वक्त आ गया है कि आवाम हम पूछेंगे अदलिया से, हम पूछेंगे अदलिया से कि एक फैसला जो आपके पास आया ही नहीं, केस आया ही नहीं, आप उसके हक में कैसे फैसला कर सकते हैं? सियासी फैसले नामंजूर, सियासी फैसले नामंजूर, सियासी फैसले नामंजूर, सियासी फैसले नामंजूर। मेरे भाइयों, बड़ी मुश्किल से जो पिछले 5 साल 6 सालों से मुल्क को बुराइयों की तरफ खींचा गया, बड़ी मुश्किल से अब हमारा मुल्क पटड़ी की तरफ आ रहा था, लेकिन हमारे कुछ अदारे, हमारी अदालतें ये नहीं चाहते कि हमारा मुल्क तरक्की करे। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे कोई फैसले ना हो जिसमें हमारा मुल्क नुकसान की तरफ जाए। सियासी फैसला नामंजूर, सियासी फैसला नामंजूर, सियासी फैसला नामंजूर। जानबदार अदलिया नामंजूर, जानबदार अदलिया नामंजूर, जानबदार अदलिया नामंजूर। हम अदालत उस्मा से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे फैसले ना दिए जाएं
जो मुल्क और कौम के लिए मौजू नहीं है। आज हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह किसी अच्छी सिमत में जा रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है और फिर हमारे मुल्क को बहरानों की तरफ लेके जाया जा रहा है। हम अदलिया से, अदालत उज़्मा से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे फैसले ना दिए जाएं जिस ये एहतजाज के मुनासिब ये हैं जी कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साहब के जो जज हैं वो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं और बड़े उनकी जो है सुपरविज़न में है। असल में उन्होंने पीटीआई को जो है ना सुन्नी इत्तेहाद ने जो है दरख्वास्त दी है, ठीक है, कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। पीटीआई ने तो मांगी नहीं है, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जो है वो ऐसा जो है काम किया कि वो हमारी सबकी समझ से बाहर है और पूरे पाकिस्तान की अवाम के साथ जो है वो नाराज़ है और उनके साथ बड़ी सख्त जो है उनके साथ जो है नाराज़गी उन्होंने शो की है पूरे पाकिस्तान की अवाम ने कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो पूरी दुनिया में जिनका नाम है और वो वहाँ पे जज बैठे हुए ऐसे फैसले कर रहे हैं कि जिस चीज़ का कोई नामो निशान ही नहीं है वो उस चीज़ को निकाल रहे हैं और ख़ुद ही उसको जनाब वो एप्लीकेंट बन के ख़ुद ही फैसला सुना दिया। पीटीआई की जो जमात है वो तो इलेक्शनों में भी बग़ैर निशान के वो इलेक्शन लड़ी है। एक आज़ाद उम्मीदवार वो जमात थी और वो एक सुन्नी इत्तेहाद के साथ उन्होंने इत्तेहाद कर लिया। फिर सुन्नी इत्तेहाद के साथ शामिल होने के बाद उन्होंने कहा जी कि हमें जो है वो आप दें मखसूस नशिस्तों का दें। तो कानून और आइन के मुताबिक जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान साहब ने जो है वो फ़ैसला किया कानून के मुताबिक कि एक जमात है वो आज़ाद लड़ रही है और एक जमात ने इलेक्शन से पहले दरख्वास्त ही नहीं दी, जिसका जो इनका फ़र्ज़ बनता था जैसे सारी जमातों ने दी हैं। ये भी जो है अपनी दरख्वास्त देते इस इलेक्शन कमीशन में कि जी हमारी जमात है और जीतने के बाद इसको इतनी हमें जो है मखसूस नशिस्तें जो हैं वो सारी जमातों की तरह हमें भी दी जाएँ। उस जमात ने दरख्वास्त ही नहीं दी और जो पीटीआई की थी वो आज़ाद लड़ रहे थे, उनके पास ये हक़ ही नहीं था कि वो दरख्वास्त देते और पीटीआई और दोनों जमातों ने दरख्वास्त ही नहीं दी कि हमें मखसूस नशिस्तें दें। तो इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक बिल्कुल 100% फ़ैसला किया। हमारे जज साहिबान ने कानून को देखें जी, अब हम क्या कह सकते हैं, वो ख़ुद कानून दान है, वो ज़्यादा कानून समझते हैं हम लोगों से ज़्यादा, लेकिन उन्होंने कानून को कैसे इस्तेमाल किया कि जी एक जमात, दो जमातें हैं, एक जमात है उसने मखसूस नशिस्त के लिए दरख्वास्त ही नहीं दी, तो इन्होंने कहा कि जी कि उसको क्यों नहीं दी, उसको बहाल कर दिया बैठे उठाए। उनकी कोई दरख्वास्त ही नहीं कि हमें बहाल किया जाए, उनकी कोई दरख्वास्त ही नहीं है कि फ़ैसला सुनाया जाए, उनकी कोई दरख्वास्त ही नहीं है कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। तो जज साहिबान हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, सबसे सुप्रीम है और सुप्रीम जगह पर बैठ के जज जो हैं जज साहिबान जो हैं वो ऐसे फ़ैसले कर रहे हैं जो एक 5वीं क्लास का बच्चा हो वो भी इस चीज़ को जो है रिजेक्ट करेगा कि यार एक चीज़ है वो एप्लीकेंट ही नहीं है, वो अवेलिंग ही नहीं है, तो उसको किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं वो उनको कैसे जो है उनको वो दे सकते हैं एप्लीकेशन, मतलब कि उनकी एप्लीकेशन ही नहीं है। उसके ऊपर उन्होंने फ़ैसला दे दिया जी कि ये जमात थी है और जमात रहेगी और इसको मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। वो जमात है ही नहीं, उसने ना इलेक्शन लड़े हैं इसके ऊपर, ना उन्होंने मांगी हैं, तो उनको मुफ्त में दे दी है। ऐसे गलत फ़ैसले यकीन करें कि पाकिस्तान की अवाम इतनी इस टाइम सख्त गुस्से के अंदर है कि वो जो है ना इंतशार में, मतलब कि वो सब वो गुस्से में है कि जी ये कैसा जज साहब ने फ़ैसले दिए हैं। ऐसे देखें जी जो छोटे लेवल पे हैं जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो कह रहे हैं जी कि उन्होंने कानून के मुताबिक फ़ैसला किया है, जिनको कानून के मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए था जज साहबान ने, उन्होंने ना कोई कानून के ऊपर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने फ़ैसला किया। ये अपनी मनपसंद है, अपनी मनपसंद अगर है तो आप उधर से जो है या तो इनके फ़ैसले ना करें, अगर आपने मनपसंद फ़ैसले करने हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट से उतरें, फिर आएँ इधर आकर फिर उनके हक़ में जो है वकील बन के, उनके इस पार्टी के वकील बन के इलेक्शन लड़े, क्योंकि उनको इनसे इतनी मोहब्बत है तो वो आएँ, जज से इस्तीफ़ा दें, इधर आएँ, वकील बने, इनकी आप केस पूरा तैयार करके अप्लाई करें और
इनके हक के लिए लड़ें। ये क्या बात है कि आप ऊपर बैठे हैं और ला कानूनियत कोई फैसला नहीं है, कोई आपने फैसले के ऊपर जो है वो कानून के मुताबिक कोई फैसला ना किया। अस्सलाम वालेकुम भाई, आज का यहाँ पर एहतजाज करने का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के एहतजाज का मकसद ये है कि हमारे कुछ जज साहिबान जो कि अपनी कोई औलाद के हाथों मजबूर है, कोई अपनी बीवी के हाथों मजबूर है, कोई अपनी सास के हाथों मजबूर है, और वो फैसले जो हैं वो अपने बच्चों या सास या अपने दूसरे रिश्तेदारों की हमायत में कर रहे हैं। बहुत कई जज ऐसे हैं जो कि फ़ैसले इंसाफ के मुताबिक नहीं कर रहे, बल्कि वो सिर्फ इमरान खान को एक ख़ास टोला है जो इमरान खान को वापस इक़्तिदार में लाना चाह रहा है, और वो सारे फ़ैसले इमरान खान के हक़ में किए जा रहे हैं, उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है। लिहाजा ये जो फ़ैसला आज का, ये भी इसी नज़र से देखा जाएगा कि पीटीआई तो इसमें फ़रीक ही नहीं थी, तो जो फ़ैसला दिया गया है वो बजाय इसके कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को फ़र्ज़ करें सीटें दी जाएँ, वो सीटें उन्होंने पीटीआई को दे दी। लिहाजा इस फैसले से ये साबित होता है कि कुछ जज ऐसे हैं जो कि इमरान खान को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, जो अपने किसी कोई सास के हाथों मजबूर होगा, कोई बच्चों के हाथों मजबूर होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इंसाफ का कत्ल है, तो लिहाजा उनको से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी औलाद या अपनी बीवी या अपनी सास के हाथों मजबूर ना हो। कल को उन्होंने मरना भी है तो मरने के बाद वो अल्लाह का क्या जवाब देंगे कि हम क्या इंसाफ करके हैं। लिहाजा उनसे रिक्वेस्ट ये है कि फ़ैसले इंसाफ पे करें, ना कि अपने बच्चों, अपनी बीवी और अपनी सास के कहने पे मत चलें। हमारे मुल्क पे मुरतब नहीं होंगे। क्या समझते हैं कि जैसे आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा, लॉबीज़ चलती है, जैसे नून मुस्लिम लीग नून भी एक सोशल मीडिया टीम हायर करके बैठा हुआ, जैसे आपको पता ही होगा, तो पीटीआई ने भी एक सोशल मीडिया टीम रखी हुई थी, जैसे आपको पता है। तो क्या समझते हैं आप, जैसे बता रहे ट्रॉलिंग हो रही है, इस तरह से कुछ आपको लगता है? इस ट्रॉलिंग का तो क्लियर आप सब लोगों को पता है कि कोई भी डिसीजन, यही वाले जजेस कल अगर इंसाफ के ऊपर मबनी कोई ऐसा डिसीजन करेंगे जो उस मखसूस जमात को सूट नहीं करेगा, तो वो इन्हीं जजेस की फिर ट्रॉलिंग शुरू कर देंगे। तो ये जो 2013 से डिस्टर्बेंस क्रिएट की हुई है हमारे मुल्क में, और आज तक हमारा मुल्क अपनी पटरी पे नहीं आ रहा, उसमें जुडिशरी का बहुत ही नेगेटिव रोल रहा है। और अभी भी उन्होंने इस डिसीजन के बाद उस आइडिया को मज़ीद स्ट्रेंथन किया है कि हमारी जो जुडिशरी है वो कंप्रोमाइज्ड है, वो हक़ और इंसाफ के ऊपर मबनी फ़ैसले करने से आ रही है। सर, ये कैसे सोचा कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया कि हमें जो प्रोटेस्ट है वो सेंटोरस के सामने करना चाहिए, ना कि आप पार्लियामेंट हाउस के सामने गए या कोर्ट के सामने क्यों नहीं? आपको हम कोर्ट के सामने डिसीजन क्यों लिया? ये डिसीजन हमने इसलिए लिया कि हम वी आर पब्लिक एट लार्ज, हमको हमारा कोई किसी जमात, ये जितने लोग आपको मिले हैं ये बहुत सारे मुख्तलिफ उलख्याल लोग हैं जिन्होंने इस डिस्टर्बेंस को फील किया और वो इकट्ठे हुए और हम यहाँ पर आ गए। क्या आपने प्रोटेस्ट के लिए, एहतजाज के लिए कोई कॉल की थी? ये कैसे इतने लोग? ये जो लोग जिन्होंने ये डिसीजन सुना और उन्होंने आपस में जब जो भी आपस में उनकी कम्युनिकेशन हुई और वो इधर आके उन्होंने कहा जी हम एहतजाज करेंगे। और वो जो अगले जो एहतजाज की आप बात कर रहे हैं वो भी कोई मतलब आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, वो भी बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये सियासी नहीं है, ये सियासी नहीं, इंतकाम या सियासी इंतकाम का इससे कोई ये चलेगी। ओ ख्याल ना ले तारा बड़िया गरम नहीं, ख्याल ना साइड में होए तेज लगाए पुलिस एहतजाज कर रही है। हमारा जाना कार्ड है भिक्षुणी, पुलिस एहतजाज कर रही है, पुलिस अगला पुलिस एहतजाज कर रही है, गड्डियां की लंबी लाइना जल्दी आ गई है पुलिस। रोड के उत्ते ठीक थी एक जगह से